बासी रोटी रुला देने वाली कहानी। आज जब स्कूल में लंच की घंटी बजी तो राहुल जल्दी से खाने के लिए अपने टिफ़िन बॉक्स निकाल कर खाने के लिए निकल पड़ा। उसे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि हाथ धोना भी भूल गया था। राहुल 5 वर्ष का एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था। उसके पिता कोई प्राइवेट जॉब करते थे। उसने इसी वर्ष स्कूल में दाखिला लिया था। उसने गुड़ और रोटी खाना शुरू किया, तभी उधर से उसके टीचर गुजरे। उसके पास रुकते हुए बोले कि राहुल, तुम आज फिर से बासी रोटी खा रहे हो, तुम्हारे घर में। राहुल ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि सर, मेरे घर में ताज़ी रोटियां बनती है। जब मैं अपनी नई माँ को कहता हूँ कि माँ मुझे भी ताज़ी रोटी खाने को दे दो ना, तब वह मुझे पुचकारते हुए कहती है कि बेटा, बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, तुम बासी रोटी ही खाया करो। जब वह मेरे छोटे भाई को ताज़ी रोटी खाने को देती है तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। तब मेरी नई माँ मुझे ये कहती है कि राहुल बेटा, तुम्हारा छोटा भाई अभी नासमझ है, इसलिए उसे ताज़ी रोटियां खाने दो, पर तुम तो अभी स्कूल जाते हो, बड़े हो गए हो, इसलिए सर मैं बासी रोटियां खाता हूँ। टीचर जब यह पूछता है कि तुम्हारी नई माँ कब आई, तो राहुल कहता है, सर जी, जब मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई थी ना, तब मेरी नई माँ आई थी। तब तक घंटी लग जाती है और तभी बच्चे क्लास चले जाते हैं। स्कूल में दूसरे दिन बच्चे उसे बासी रोटी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। आज भी जब वह स्कूल आया तो टिफ़िन के वक्त वह फिर बासी रोटी और गुड़ खा रहा था। सर फिर आए और बोले कि पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने पापा को बुला लाना, इस शनिवार को तुम्हारी बासी रोटी के बारे में उनसे बात करनी है। राहुल रोटी का एक टुकड़ा गुड़ के साथ मुंह में रखता है तथा चबाते हुए कहता है, जानते हैं सर, मुझे अपनी माँ से मिलने भगवान जी के पास जाना है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। टीचर तो जैसे परेशान हो गया, गंभीरता पूर्वक पूछता है, तुम क्या कहते रहते हो? राहुल रोटी को चबाते हुए कहता है, हाँ सर, बासी रोटी खाने से लोग भगवान जी के पास जल्दी जाते हैं। आपको अपनी माँ से मिलने भगवान जी के पास जाना है तो आप भी बासी रोटी खाया कीजिए। वैसे तो मुझे बासी रोटी पसंद नहीं है, पर मेरी नई माँ कहती है बासी रोटी खाता रहे, एक दिन माँ के पास ही पहुँच जाएगा। मुझे अपनी माँ के पास जाना है ना सर जी, इसलिए मैं अपनी नई माँ की बात मानकर बासी रोटियाँ खा लेता हूँ। इतना कुछ सुनकर टीचर की आंखों में पानी आ गया था। आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि कल अपने पापा को स्कूल ज़रूर भेज देना। राहुल ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं सर, कहीं आपको भी अपनी माँ की याद तो नहीं आ रही? आप भी बासी रोटी खाना शुरू कर दीजिए, अपनी माँ के पास पहुँच जाइएगा। तब तक घंटी बज चुकी थी, सभी बच्चे क्लास जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद आज राहुल स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं थे। छोटा होने के कारण वो अकेला स्कूल जा नहीं पाता था। उसके पिता कहीं बाहर गए थे। उसकी नई माँ बरामदे में कपड़े धो रही थी। तब उसने राहुल से पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? वैसे तो उसकी नई माँ को कभी राहुल से बात पूछने तक का समय नहीं होता था। तब स्कूल न जाने की बात पर राहुल ने नई माँ से कहा कि माँ, स्कूल में सभी मुझे बासी रोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी नई माँ कुछ कहती उसके पहले राहुल बोल गया कि माँ, मैं कई दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ। भगवान जी मुझे अपने पास कब बुलाएंगे माँ से मिलने के लिए? राहुल की नई माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर वह सबसे पहले एक औरत थी, एक बच्चे की माँ भी थी। आज पहली बार राहुल की बात उसके भीतर तक उसको भेद गई थी। उसके भीतर की सुप्त माँ जाग गई थी। वह एक झटके में उठी और भागकर राहुल को गोद में उठाया। उसे इतना चूमना प्रारंभ किया कि आज तक उसके भीतर बैठी सौतेली माँ ने उसे चूमने से रोक रखा था, उसे पूरा कर रही हो। आज उसके भीतर की सौतेली माँ मर चुकी थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक की आंखों में माँ मिल जाने की खुशी के आंसू थे तथा दूसरी की आंखों में पश्चाताप के। इन आंसुओं ने नई माँ के हृदय की सारी काली धो दी थी। राहुल नई माँ की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहता है, नई माँ, भगवान ने मेरी माँ भेज दी।
तू सच कहती थी कि बासी रोटी खाने से मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। नहीं माँ, तू ही तो मेरी माँ है। इतना कहकर राहुल माँ से और चिपक जाता है। वर्षों के बाद उसे माँ की गोद और प्यार जो मिला था। नई माँ कहती है, बेटा तुझे माँ मिल गई और मुझको मेरा बेटा। अब तुम कभी बासी रोटी नहीं खाओगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।